हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा वेजिटेरियन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सादा सिंपल प्लाजो, जो आजकल ज़्यादा डिमांड है मार्केट में भी और नॉर्मल भी सीने के लिए आता है। तो एक सादा प्लाजो कम से कम 2 मीटर कपड़े में आराम से बन जाता है। कितना भी साइज का रहता है बन जाता है, आराम से बन जाता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं डिटेल में लिख के ले ली हूँ, आपको बताती हूँ। इसकी जो लंबाई है प्रॉपर हमको सिल के 36 इंच आना चाहिए। बॉटम हमारा 12 इंच है, तो हमको 1 इंच हम सिलाई मार्जिन करेंगे, तो 11 इंच प्रॉपर आना चाहिए है। चौड़ाई मोहड़ी की चाहिए हमें। कमर हमारा 38 इंच का है और हिप अपना जो है 40 इंच है। उसमें हमने हिप का नाप लेके बनाया जाता है। जो फिटिंग रहती है उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके बनाया जाता है। और थाई जो हमारा है, थाई भी अगर हमारा फिटिंग का आता है, जैसे कि हमारा थाई आया 18 इंच, तो इसमें भी हमें 2 से 2.5 इंच बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर थाई के हिसाब से करेंगे तो टाइट पड़ता है। तो इसलिए हम उसमें लूजिंग लेने के लिए 2 से 2.5 इंच लेते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा इस तरह से ले लिया है, आपको समझा दिया। अब इसमें हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। अब देखिए, लंबाई तो हम आपको नाप बताते हैं। हमें पहले तो प्रॉपर लेना है 36 पे हमें मार्जिन लगाना है इस तरह से। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट के निकाल देंगे। अब 36 इंच हम इस तरह से लंबाई ले लिए, जो हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम 36 का लंबाई लगा लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। 36 इंच लगाने के बाद ये कपड़ा हम जो बॉर्डर का हमारा है ये हम इसको कटिंग करके ले लेंगे। ये वाला भाग इस तरह से। अब 36 इंच में हमें इस तरह से हमको पहले हमें इस तरह से चौड़ाई का निकाल लेना है। अभी हमारा है हिप है 40। ओके, तो हम इस तरह से इसमें पहले 13 इंच का इस तरह से नाप निकाल लेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे। 36 का है तो हम इसमें बढ़ा रहे हैं, नीचे हम और बढ़ा लेंगे। तो पहले हम कमर का जो साइज हमारा रहता है, कमर पर जो हम लास्टिक लगाते हैं वो 2 से 2.5 इंच रहता है। उसको इस तरह से हम 13 इंच का निकाल लेंगे। अब जो कमर का भाग है 4 भाग है, उसका एक भाग आएगा कितना, 13 आएगा। तो हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम सर्कल मारते इस तरह से तो हमारा वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक हम 12 इंच पे सर्कल ले लेंगे और इसको इस तरह से लाइन लगा देंगे और 1 से 1.5 इंच हम इसको यहाँ आगे बढ़ा के ले लेंगे इस तरह से। अब 1 इंच बढ़ाने के बाद ये ज़्यादा गहरा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गहरने से क्या होता है, खिंचाव आती है। तो नॉर्मली आप इस तरह से हल्का सा डाउन शेप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आसन। अब हमें बॉटम मोहरी जो होता है वो लेना है, तो हमने बताया है उसमें। अब हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो 36 इंच, अब अगर 2 इंच हमने निकाल दिया, हो गया हमारा 34 इंच। तो अब यहाँ से 36 इंच नाप के हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि कमर बेल्ट हमने यहाँ से ले लिया। ओके, अब इसी में 1 इंच मार्जिन हमको और बढ़ा लेना है। इसी में 1 इंच हमको मार्जिन और बढ़ा के लेना है। तो इस तरह से ये मार्जिन हमने बढ़ा के ले लिया। ये हमारा प्रॉपर सी के आएगा जब हम इसको पलटी करके ले लेंगे। तो नीचे का भी कपड़ा हम एक्स्ट्रा कटिंग करके ले लेंगे इस तरह से।
यानी टोटल हमारा कपड़ा कितना हुआ है 40 इंच। 40 इंच में से हमने कम से कम 3.5 इंच माइनस कर दिया है, तो हमारा 30 इंच सी के बराबर प्रॉपर आना चाहिए। जैसे हमने बोला था बॉटम हमारा 12 इंच का है, तो 12 इंच लेते हैं, किसी को चौड़ा पसंद है किसी को कम पसंद है, तो इसमें हमने लगा दिया। अब इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन पकड़ना है, तो हमारा सी के 11 इंच प्रॉपर आना चाहिए। तो अधिकतर प्लाजो में ये वाला जो होता है ये यूज नहीं किया जाता, एकदम जो नॉर्मल स्केल होते हैं वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट होता है। ये भी ज़्यादा ही है, लेकिन हम इसके अनुसार सीधे लाइन मारेंगे। इस गहराई से अपने को क्या होता है, खिंचाव आता है प्लाजो में, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। हम सादा सिंपल इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में तो हल्का सा गहराई लेना ही लेना है, तो हम ज़्यादा गहराई नहीं ले सकते। ये हम नॉर्मली अपने हाथ से इस तरह से बना सकते प्लाजो। ये ज़्यादा गहरा हो जाता है तो यहाँ पे आसन पे खिंचाव होता है। अब आसन में आप कली भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट का डायग्राम और मेजरमेंट हो गया। अब इसको हम कटिंग करके ले लेंगे। तो इसकी कटिंग बताती हूँ। तो कपड़े को ये भी बता देती हूँ, जो हमारा 3 साइड से ओपन साइड रहता है इस तरह से, और जो हमारा लॉक वाला सिस्टम रहता है वो हमारे साइड में रहता है, और इस तरह से यहाँ पे भी 4 फोल्ड रहता है। ये जॉइंट है इसलिए अभी ये कट जाएगा। तो इस तरह से अब हम कटिंग बता देते हैं। कटिंग हमें कहाँ से करना है, कटिंग हमें आसन से करना है, जो कि हमारा यहाँ पे है आसन। इस तरह से हमें थोड़ा चौड़ा ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा हम आधा इंच मार्जिन पकड़ के लेके चल रहे हैं कटिंग में, क्योंकि चौड़ा मोड़ी का चाहिए उनको सिलाई करके। इस तरह से अब हमारा ये प्लाजो कटिंग हो गया। अब इसमें हमारा यहाँ से 1 से 1.5 इंच फोल्डिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा 36 इंच का बराबर प्रॉपर सी के लंबाई हो जाएगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि सिलाई कैसे की जाती है। तो ये सादा सिंपल प्लाजो है। ये सादा सिंपल प्लाजो आगे पीछे अपना दोनों लास्टिक ही रहता है। बहुत सारे प्लाजो में आगे बेल्ट रहता है, पीछे लास्टिक रहते हैं, नॉट भी सिस्टम रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी, लास्टिक वाला और बेल्ट वाला। तब तक चलो इसको सीते हैं, सिलाई करके ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड, तो चलो अभी शुरू करते हैं। इसमें मुझे लगाना है आसन में कली। तो कली हम पहले तो जो हमारा उल्टा भाग था उसको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे, क्योंकि हमें इस तरह से लगाना है। और कली हमने आसन के लिए इस तरह से कटिंग करके निकाल लिया है। जैसे हमने 12 इंच लिया तो उसका आधा 6 इंच होगा, तो 6 इंच का हमने कली निकाल लिया, 2 पार्ट इस तरह से। अब इसको जोड़ा कैसे जाएगा, इस तरह जो पॉइंट हमारा यहाँ पे था क्रॉस, यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ से सीते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से लगा के ले लेंगे। अब दूसरा कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ। तो दूसरा जो भाग हमारा है, दूसरा पल्ला है आसन का, उसको भी हम सीधे की तरह से ले लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर ले लेंगे, सीधा सीधा अंदर हो गया। अब जो पार्ट ये बचा हुआ है वो पार्ट हम इस वाले हिस्से में ले लेंगे। एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ने से पहले हम यहाँ पे प्रॉपर पकड़ के ले लेंगे कि यहाँ से कपड़े कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से और इसको भी पकड़ के हम इस तरह से सिलाई मार के ले लेंगे।
थोड़ा मार्जिन में यहाँ पे ज़्यादा ही कपड़ा पकड़ने का। और इसी तरीके से हमें इस तरफ भी जोड़ के ले लेना है। इधर का भी सेम जोड़ना है इसी तरीके से। इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, तो हम दोनों आसन के इधर कली लगा के ले लिए इस तरह से। बैक साइड भी फ्रंट साइड हमने डबल कर लिए। अब हमको लास्टिक लगाना है। तो लास्टिक कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में हम लास्टिक आपको बता चुके हैं कैसे लगा। अगर आपका कमर फिटिंग आ रहा है, एकदम प्रॉपर फिटिंग लेना है, उससे हम 2 इंच कम लेते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर ही ले लेंगे तो लूज आएगा, तो उससे 2 इंच कम रहेगा तो कमर को पकड़ के रखता है। तो इस तरह से हमने 2 इंच कम ले लिया है। अब इसमें सिलाई कैसे लगानी है, इस तरह से इससे 2-4 सिलाई मार लेने का, लॉक कर लेने का। और ध्यान देने का कि ये वाला जो हिस्सा है ये बराबर प्रॉपर ही आना चाहिए, ये ऐंठना नहीं चाहिए। अब लगाना कैसे है मैं वो बताती हूँ। इस तरह से रखने का है। और जितना हमने लिया है 2 से 2.5 इंच लिया था, लास्टिक के इस साइड से अंदर जाना चाहिए। सिलाई लास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, इसके कपड़े पे गिरनी चाहिए। तो इस तरह से हम फोल्ड करके ले लेंगे। इस तरह से घुमाते और बनाते हम चले जाएंगे। कपड़े पे ही सिलाई गिरनी चाहिए, लास्टिक पे नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से पूरा सिलाई लगा के हम ले लेंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए लास्टिक लगा के हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसको प्रॉपर बराबर कर लेंगे। इस तरह से अगर भी आपको खींचने में टाइट होता है तो आप इसको इस तरह से 2 से 4 बार करोगे। इस तरह से बराबर लास्टिक और कपड़ा अपना जगह पे आ जाता है। इस तरह से 2 से 4 बार करोगे, देखिए एकदम बराबर प्रॉपर आ गया। अब इसके बीचों बीच हम एक लास्टिक सिलाई मार्जिन कर देंगे। इससे क्या होता है, लास्टिक अगर लूज भी रहेगा तो आपका लास्टिक बीच में घूमेगा नहीं। तो इस तरह से हल्का सा टाइट करने का, खींचने का है और सिलाई मार के ले लेने का है। तो इस तरह से आगे भी पकड़िए और पीछे भी पकड़िए, दोनों प्रॉपर एक कपड़ा जो है आपका बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से बराबर हम सिलाई मार के ले लेंगे। देखिए तो कितने अच्छे से प्रॉपर बराबर हमको देनी चाहिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से आ गए, एकदम प्रॉपर आ गया। अब इसके बाद हम नीचे का बॉटम सिलाई मार लेंगे। जो नीचे का हमारा बॉटम है वो हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे, आधा इंच लेंगे और उसके बाद 1/4 इंच लेके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बॉटम बना के ले लेंगे। बॉटम चौड़ा भी अच्छा लगता है, पतला भी अच्छा लगता है। कस्टमर को जैसा चाहिए वैसे हम बना के देते हैं। तो फिलहाल हमने ये लगभग 1 इंच का लिया है। तो इस तरह से हमारा दोनों बॉटम सी के रेडी हो गया, ये भी और ये भी। अब इसको हम फिटिंग ले लेंगे। तो फिटिंग लेते समय हम पहले जो हमारा कली लगा है उसको हम प्रॉपर जगह पे पकड़ के इस तरह से दोनों पॉइंट ले लेंगे। इस तरह से पॉइंट पकड़ के हम ले लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे और नाप लेंगे प्रॉपर बराबर हमारा यहाँ पे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एकदम प्रॉपर आ रहा है। अब हमने जो मार्जिन लिया था 12 इंच का, इसमें हम 1 इंच कम कर देंगे सिलाई इस तरह से, क्योंकि उनको चौड़ा ही चाहिए तो चौड़ा हम बना के देंगे। इस तरह से बराबर पकड़ने का और सिलाई मार के ले लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लगा के ले लेंगे। इस तरह से इसको डबल करके ले लेंगे। तो अब आपको इसको मैं पलटी करके दिखाती हूँ, इसका लुक कितने अच्छे से आया है। बहुत इजी, बहुत सरल है। आप इसको आधे घंटे के अंदर भी बना सकते हैं, एकदम प्रॉपर आया। तो ये हमारे तो कितने अच्छे से लुक आ गया। हमने आसन के लिए कली भी लगा दिया है और इस तरह से हमारा बॉटम भी हो गया है रेडी, एकदम कंप्लीट और एकदम बराबर प्रॉपर प्लाजो रेडी तैयार हो गया हमारा इस तरह से। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये बन के एकदम रेडी हो गया है, एकदम कंफर्टेबल प्रॉपर नाप का आया है इस तरह से। बैक साइड भी अच्छा से आ गया है इस तरह से। देखिए हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये कुर्ती नेक वाला कुर्ती है, नॉट वाला, और इस तरह से इसका प्लाजो बन के रेडी हो गया। और हमारा बैक साइड भी हमने इसका नॉट वाला कॉलर बनाया है। तो देखिए एकदम कंफर्टेबल आया। और हमने स्लीव जो है हमारा स्लीव वाला लगाया है, एकदम प्रॉपर हमने पाइपिंग लगाया है।